वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल फिजिकल प्रॉब्लम था जो कि मैं बना नहीं पा रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक सिंपल वीडियो है जो कि आपको बताया कि आप कैसे naukri.com पे जॉब सर्च करोगे। आपको जैसे कि बेसिकली आपको पता ही हो कि कैसे सर्च करते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फ़िल्टर है जो कि आपको अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो में आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है माई नौकरी पे। ये naukri.com की साइट है। ये कोई जैसे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है कि मैं naukri.com को ज़्यादा बता रहा हूँ। आप कोई भी पोर्टल पे जा सकते हो, जॉब सर्चिंग पोर्टल पे जा सकते हो, लेकिन मैं naukri.com पे ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। या फिर आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, तो मैं लिंक्डइन का दूसरा वीडियो बनाऊँगा। मैं अभी जैसे naukri.com का बना रहा हूँ। तो माई नौकरी पे अगर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि मैं ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ मैं। तो ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन करते हैं। ओके, तो मैं अपनी प्रोफाइल पे यहाँ लॉग इन हो चुका हूँ। मैं रेमंड रोशन, ये मेरा करंट प्रोफाइल बता रहा है। जैसे कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ तो ये मुझे ऐसे दिखा रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको इसमें सेटअप करना होगा आपका कि आप फ्रेशर हो या फिर आपने कुछ साल काम किया है, तो ये ऐसे होगा। तो जब आप पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे तो आपको जो है ये दिख रहा होगा, सर्च जॉब हेयर। यहाँ पे आपको डालना है। ये फ्रेशर के लिए है जो कि आईटी में जाना चाहता है या फिर अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। तो यहाँ पे आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर सर्च कर सकते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप रिमोट सपोर्ट भी सर्च कर सकते हो। आप मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे टेक्निकल दिख रहा है वो आप एक साथ सर्च कर सकते हो। इसके बाद आप एक्सपीरियंस डालोगे। देखो, आप फ्रेशर हो तो ये मतलब नहीं कि आप लेस देन 1 ईयर डालोगे, कम से कम आप यहाँ पे 1 ईयर डालो ही डालो। लोकेशन आप ऐसी ब्लैंक छोड़ दो। वैसे अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन आप इसे सबसे पहले ब्लैंक डालो, क्योंकि अभी आपको कहीं पर भी नौकरी मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसका सर्च किया। इतने सारे यहाँ पर जो है ये सारे फ्रेशर के ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे 30+ डे अगो, मतलब ये है कि ये 30 दिन पहले डाला गया है ये जो है जॉब। तो आपको ऐसे जॉब पे आपको अप्लाई करना है जो कि रिसेंटली अपलोड किए गए होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेशनेस दिखेगा। आपको फ्रेशनेस फ्रेशनेस में अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम आप 7 डेज पे जाओगे आप यहाँ से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 डेज अगो, 1 डेज अगो, 3 डे अगो ऐसे दिया हुआ है। आप चाहो तो अब यहाँ से जो है आप यहाँ पे लोकेशन आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले फ़िल्टर, अब अभी वर्क फ्रॉम होम मिले या हाइब्रिड मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं हम। डिपार्टमेंट क्या चाहिए आपको, कस्टमर सर्क ओके, कस्टमर सक्सेस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर आईटी डिपार्टमेंट, तो आप इसे भी एज इट इज़ रहने दो। लोकेशन आप ज़रूर डालोगे अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो, जैसे कि मैं गुड़गांव डाल देता हूँ मैं। ठीक है, गुड़गांव डालने के बाद अगर आप और देखना चाहो तो ये भी कर सकते हो। गुड़गांव न्यू दिल्ली डाल दिया मैंने। वर्क फ्रॉम ऑफिस ये एज इट इज़ रहने दो आप। सैलरी आप इसे छेड़ो मत, जैसा है वैसे ही रहने दो। अभी आपको कोई भी कंपनी टाइप मिल जाए वो चलेगा एज अ फ्रेशर। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, ये भी आप एज इट इज़ रहने दो। अगर आपको ब्लेंडेड मिल जाता है या सेमी वॉइस मिल जाता है या टेक आईटी सपोर्ट में मिल जाता है तो ये भी सही है, क्योंकि आपको सिर्फ एंट्री करनी है एक तरह से। अगर आपने एंट्री कर ली फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर पोस्टेड बाय कंपनी और पोस्टेड बाय कंसल्टेंट, ये आप दोनों ही रहने दो। आप दोनों में ही अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा सही है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इंडस्ट्री टाइप, अभी जैसे कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, तो चाहे आप आईटी सर्विस में जाओ, आईटी डिपार्टमेंट में जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, या फिर बीपीओ में जाओ, या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी में जाओ, या बैंकिंग में जाओ, आपका काम मैटर करता है ना कि वो कंपनी। तो आप यहाँ पे कंपनी जो है आप इसे एज इट इज़ रहने दो, ये सारे सेलेक्टेड होने चाहिए। बाकी यहाँ पे टॉप कंपनी तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ही। अब हम इसे अप्लाई करके यहाँ चेक करते हैं। हायरिंग फॉर सर्विस डेस्क इंजीनियर, मर्चेंट ट्रेनर एंड टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप हर पोर्टल पे आप ओपन करोगे। आप इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे ओपन किया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे
अब आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो आपके पास स्किल है, अभी आपको पता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ मैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप क्या क्या काम करोगे। यहाँ पे आपको टिकटिंग टूल का बारे में बताया जाएगा, आईटी सर्विस, आईटी हेल्प डेस्क का काम करोगे, डेस्कटॉप सपोर्ट का काम करोगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इज मैंडेट। तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जैसे कि आपने कुछ भी काम किया है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपने पिछले कोई भी कंपनी में आपने टिकटिंग, कोई भी टिकटिंग टूल पे काम किया है। आउट जैसे कि आईटी सर्विस या कोई वॉइस प्रोसेस में थे आप 5-6 महीने, सपोज करो आप 5-6 महीने ही थे, 5-6 महीने के लिए थे, तो आप इस पर आप कर सकते हो। अब यहाँ से अप्लाई करोगे, आपको ये डायरेक्ट ये जो है कंसल्टेंसी का नंबर है ये, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके लिए बेस्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि आपको देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया हुआ है इन्होंने। तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट ये जो किरण जोशी है आप इस पर कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कहते हो, आप कह सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर। या फिर आप ईमेल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं, तो आप अप्लाई करने की बजाय आप चाहो तो इसे डायरेक्ट आप यहाँ से इसे यहाँ पे आप इसे इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर लो, क्योंकि कॉल करना ज़्यादा सही रहता है ईमेल अप्लाई करने के अलावा। या फिर यहाँ से अप्लाई करो या फिर ईमेल से अप्लाई करो। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं, 0 से 4 ईयर एक्सपीरियंस बता रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर आप पढ़ो तो यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि आप करोगे क्या, ट्रबल शूटिंग टीयर 1 टीयर 2 वाई फोन वेब बेस्ड। तो आप ये भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ये अप्लाई का आ गया, यहाँ पे एक दिन पहले है और लोकेशन जो गुड़गांव का है। यहाँ पे है कि बीटेक मांगा है, तो ये ऑब्वियस है कि देखो बीटेक में एंट्री करने के लिए अगर आपने बीटेक किया तो ये आपके लिए बेस्ट पोर्टल रहेगा, मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको बता रखा है कि आप क्या क्या करोगे। तो आप जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आप फ़ोन करने से पहले या अप्लाई करने से पहले आप इसके बारे में पढ़ सकते हो ऑनलाइन कि ये सब क्या है। नॉलेज वेब बेस्ड एप्लीकेशन नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग, ये तो देखो बीटेक में कराया ही जाता है। ये सब जो एनपीएस, ये सारी बीटेक के फंडे हैं यहाँ पर। अगर आप ये देखो एप्लीकेशन ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क का बेसिक कमांड क्या होता है, सीएमडी कमांड, पिंग वगैरह। और इसमें देखते हैं ओके। तो यहाँ पर आपको ये सारे रोल मिलेंगे, ये सारा काम करने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पे टेक्निकल एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप ऐसी कंपनी में आप काम कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो और यहाँ से आप मतलब अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। 2-3 साल काम करो, उसके बाद आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में आप वहाँ से उसके पोर्टल पे डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एक लास्ट में और जहाँ पे चेक कर देता हूँ मैं, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर ये है, ये क्या है देखते हैं। ओके, ये 1.5 लाख से 2.5 लाख का पैकेज है। इनिशियली इतना ही मिलता है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इतना ही मिलता है। तो ये सिर्फ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आप मतलब एटलीस्ट स्टार्ट कर सको, कोई इशू ना हो। एक बार आपका काम स्टार्ट हो गया ना टेक्निकल सपोर्ट में, तो आपको तो मतलब ये है कि आईटी डिपार्टमेंट घुसने में कोई टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये सब जो है नॉर्मल ट्रबल शूटिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूटिंग है, वेबएक्स ये रिमोटिंग टूल होता है, ये आप पढ़ सकते हो। MS टीम माइक्रोसॉफ्ट सर्विस का है, ये वेबएक्स जो है दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये मीटिंग का टूल होता है ये। तो आप इसे भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप ये है कि जितना आप अप्लाई करोगे ना, ये जितने हैं, अगर आप जितना कोशिश करोगे कि मैं सब पे अप्लाई कर दूँ तो किसी ना किसी पे आपको कॉल ज़रूर आएगा। क्योंकि ये है कि इनको रिक्वायरमेंट होती ही होती है अर्जेंटली। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप चाहते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो आप जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा सही है। और ये बताओ कि मैं इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकता हूँ तो और अच्छा है। ये CMS IT सर्विस है, इसमें मैंने काम किया है। CMS IT सर्विस में मैंने काम किया हुआ है, तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे CMS IT सर्विस में आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का ही काम करता था। एक बार इसे देख लेते हैं। इसके बाद ही मैंने जो है इन्फोसिस ज्वाइन किया। यहाँ पे कंपनी अच्छी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। CMS IT सर्विस पे आप इसे डायरेक्ट ये पोर्टल पे ही जाएगा आपको। यहाँ पे ये कंसल्टेंसी नहीं है, ये डायरेक्ट कंपनी है। तो अगर आपको यहाँ लग जाता है तो फिर तो ये है कि आप ऑलरेडी IT डिपार्टमेंट में हो। एक्सपीरियंस जो बता रहा है 1 to 4 ईयर बता रहा है। यहाँ पे इन्होंने सारा बता रखा है। ये देखो, ये सबसे अच्छा ये है कि ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर USB प्रिंटर ख़राब हो जाए तो कैसे करते हैं, या नॉलेज ऑफ OS इंस्टॉलेशन, आपने विंडोज़ इंस्टॉल ज़रूर किया होगा, उसको फॉर्मेट ज़रूर किया होगा, उसको ट्रबल शूट कैसे करते हो।
बेसिक नॉलेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी बारे में आप पढ़ सकते हो, मेरी वीडियोस हैं बहुत सारी एक्टिव डायरेक्टरी पे, क्या होता है एक्टिव डायरेक्टरी वो है, डोमेन ज्वाइनिंग क्या होता है। तो ये सब मैं मैंने किया है और इसी कंपनी में काम किया है मैंने पहले इन्फोसिस से। तो ये है कि आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, लोकेशन आपको इतना सारा दे रहा है, और ये है कि आप डायरेक्ट आप इस sonia.kota@cms-IT-services पे आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो है यहाँ पे जो फ़िल्टर मैंने जो लगाया है यहाँ पे एक्सपीरियंस का, फ्रेशनेस का, यहाँ पे मैंने कहीं लगाया था, नीचे था शायद कहीं, ओके लेट इट बी। तो ये है कि जैसे 1 डे अगो हो गया, 6 डे अगो हो गया, या फिर मैक्सिमम 7 डेज अगो हो गया, आप उसी पे करना। अब ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन पहले वाला मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन एक्वायर्ड हो जाती हैं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़।